हेलो सन में वीनस एंड राइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। सबसे पहले हम आपके जनरल मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे हम वो देखेंगे। आखिर में हम सारे साइंस आपके साथ इन 10 दिनों में कैसे रहेंगे वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपसे मैच हो। कुछ लोगों की जिन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, जिनकी रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, हो सकता है उनसे रेजोनेट ना हो क्योंकि जनरल है। तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न 10 दिनों में आगे बढ़ने के लिए आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन रुकी हुई है, फ्रेंड्स से रिलेटेड मामलात में या आपकी वर्क से रिलेटेड मामलात में, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है जो आपको लगता है रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है, आपको हैप्पीनेस मिलती हुई दिख रही है। और मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोग सोच विचार कर रहे हैं, जो भी लोग या चीज़ें या सिचुएशंस आपको सर्व नहीं करती हैं, आपको उनका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, उनको आप अपनी लाइफ से कट करने वाले हैं और उनकी जगह किसी कुछ न्यू लोगों को, अगर कोई ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं या तो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, फालतू लोगों को, फालतू चीज़ों को जो भी आपको फ़ायदा नहीं दे रही हैं, उन सब चीज़ों को कट करके आप अपनी अच्छी से लाइफ एंजॉय करने वाले हैं। और जो भी ब्लॉकेजेस थे आगे बढ़ते हुए आपके लाइफ की किसी भी सिचुएशन में, वो आप हटा देंगे अपने रास्ते से और आप आगे बढ़ते रहेंगे और आपको हैप्पीनेस मिलती हुई दिख रही है। आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है अपने रास्ते से फालतू चीज़ें या लोगों को या सिचुएशंस को हटाकर। आप जब आगे बढ़ेंगे आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भले अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है या आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर फिक्स नहीं है कि आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन, अगर आप काम ऐसा करते हैं जहाँ पर जॉब फिक्स नहीं है, कभी भी निकाल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड है सब कुछ, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है। अगर आपको डर है कि आपको निकाल दिया जाएगा या आपको जो मनी में आपको फ़ायदा होना है वो नहीं हो पाएगा, तो जो जो भी आपके साथ काम करते हैं वो सब आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे इन 10 दिनों में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी काम चल रहा है वो चलता रहेगा। ये सिचुएशन एंड नहीं होगी ऐसे, अगर आपको डर है कि आपको काम से निकाल दिया जाएगा। बाकी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आपको दिल से काम करने की ज़रूरत है, गाइड लेकर। किसी की गलत गाइड नहीं लीजिएगा, कोई आपको गाइड दे तो देखिएगा वो पर्सन मैच्योर है कि नहीं है, फिर उसकी गाइड लेकर आगे चलिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर मनी से रिलेटेड सिचुएशंस के लिए अगर आप कोई न्यू काम शुरू करते हैं, आपके पास आइडिया वगैरह था और आप चाहते थे उस पर काम करना, अगर आप करते हैं तो मनी में गेन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप किसी बात पर डिप्रेस भी होंगे। हो सकता है आपको नया काम शुरू करना बोझ लगे इन 10 दिनों में, या वो शुरू करें तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, इस वजह से बोझ लगे। आपको फ़ायदा देगा, अभी नहीं देगा फ़ायदा, बाद में देगा, पर आप पास्ट की गलतियों पर या पास्ट की बातों पर डिप्रेस्ड होते हुए दिख रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को मिस करते हुए दिख रहे हैं, या तो पास्ट के वर्कर्स को या जो भी आपके पार्टनर्स थे उनको मिस करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ बोझ है टाइप का है, भले आप न्यू काम भी शुरू करते हैं तो अभी फ़ायदा देता हुआ नहीं दिख रहा है। लव से रिलेटेड सिचुएशन में अगर आप लोग ब्रेक पर थे किसी के साथ, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, हो सकता है कोई एयर साइन हो या कोई फायर साइन हो सकते हैं, अगर वो आपको धोखा दे रहे थे, कोई सीक्रेट आपको मिल सकता है उनका, कोई ऐसी सिचुएशन या बात वगैरह पता चल सकती है कि वो आपको धोखा दे रहे थे या झूठ बोल रहे थे। कुछ केसेस में अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हो सकता है आपको पता चले, अगर वो आपसे डिस्कनेक्ट थे 4 महीनों से, या आप हो गए थे, बातचीत नहीं हो रही थी, या 4 हफ्तों से, तो हो सकता है आपकी तरफ आएँ, आपको किसी किस्म का सच बताएं कि वो आपको धोखा दे रहे थे या उन्होंने किसी किस्म का झूठ बोला था, या तो फिर उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या तो उनको है इस कनेक्शन पर आपके साथ ही ट्रस्ट इश्यूज़, या तो आपको हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो रहे हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इनको कम्युनिकेशन इनिशिएट करने में थोड़ा डर लग रहा है, हेजिटेंट हो रहे हैं जिससे भी आप डील कर रहे हैं। आपकी लाइफ के हिसाब से आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, मनी में आपका गेन हो रहा है, जो भी आप करना चाहते हैं आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो भी आपको चाहिए अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको मिल रहा है। अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से, फैमिली मेम्बर से दूर थे तो रिकन्सिलिएशन होती हुई दिख रही है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन से भी दूर थे तो हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो। तो ये थे जनरल मैसेजेस। अब हम आपके
फीलिंग्स और एक्शंस देखते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके इस 10 दिनों में क्या होंगे आपकी तरफ। साइड मैसेज, अगर आप कंफ्यूज हैं किसी सिचुएशन के बारे में या किसी पर्सन के बारे में जिनसे भी आप डील कर रहे हैं कि उनके साथ फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए गाइड है। पहले प्लानिंग कीजिए अपने इमोशंस को, या अगर आप बेचैन हो रहे हैं, बेसब्र हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करना है। जो भी आपका डर है, आपको उस पर काबू पाना है, उस डर पर काबू पाना है। अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपको डर है कि ये पर्सन आपके हाथ से चला जाएगा, ये फिर वापस से नहीं आएगा, अगर किसी भी किस्म का डर है, तो आपको उस पर कंट्रोल करके पहले प्लानिंग करनी है, डिसीजन लेना है पहले कि आपको क्या करना है, और फिर प्लानिंग करके फिर स्टेप लेना है। बिना सोचे समझे यहाँ पर कोई भी स्टेप नहीं लेना है। ये साइड मैसेज है। तो कैप्रिकॉर्न यहाँ मैं पहले साइन बता देती हूँ। हो सकता है आप किसी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वगैरह से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, उनको मैनिपुलेटिव सिचुएशन लग रही है, उनकी फीलिंग्स में ऐसा है, या तो फिर वो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। उनकी फीलिंग्स हैं क्योंकि तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन लग रही है उनको। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं, तो देखते हैं किस बारे में है। आपको देखते हैं कि आप ये चैप्टर एंड करके न्यू चैप्टर अपनी लाइफ के साथ शुरू करना चाहते हैं। ये चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन में और ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन उनके एक्शंस आपकी तरफ इन 10 दिनों में है कि इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे क्या स्टेप लेंगे। आपकी फीलिंग्स में है कि कोई ना कोई डर है, या तो आपका कोई ना कोई डर है जिस पर आपको काबू पाना है, या तो फिर किसी किस्म का सीक्रेट है जो आपको नहीं पता, या शक है आपको कि कोई सीक्रेट आपसे छुपाया जा रहा है, कोई बात आपसे छुपाई जा रही है। यहाँ पर साइड मैसेज है, कोई अभी भी इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन किया हुआ है, उसने गिव अप नहीं किया है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। यहाँ पर कोई अपने लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान दे रहे हैं, लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस कनेक्शन में जो भी बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहता है वो नहीं हो पा रही है। आप पर दूर से अगर नज़र रखना चाहता है तो वो भी नहीं कर पा रहा है, या आप नज़र रखना चाहते हैं तो वो किसी वजह से कर नहीं पा रहे हैं, या नज़र रख रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है आपको इन पर नज़र रखने से। ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, या तो आपको या तो इनको आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन हो रहा है दूसरा पर्सन, सेकंड चांस चाहता है कोई, लेकिन पास्ट की बातों को रिलीज़ कर रहा है कोई। पर अगर आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेगा तो स्लो एक्शन होगा। एंडिंग अगर हो गई थी, सेपरेशन में थे अगर आप लोग, एंडिंग वगैरह हो गई थी, तो एंडिंग नहीं चाहता है पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में। हालांकि उनको लगता है कि जो भी इन्होंने आपके साथ ड्रीम्स वगैरह देखे वो सब पॉसिबल नहीं है या पूरे नहीं हो सकते। सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहता है, सिचुएशन को हील करना चाहता है आपके साथ, पर इनको लगता है कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है क्योंकि इस कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। अब हम क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न जिससे भी आप डील कर रहे हैं, उनको ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रही है। उनको लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है, उनको लगता है कि आप लोगों के बीच किसी किस्म की रिलेशनशिप नहीं है इस टाइम, पर आप उनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। आप उनके साथ कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उनसे बस लेते हैं और कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते, उनको सपोर्ट नहीं करते, उनको अप्रिशिएट नहीं करते। जो भी वो इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करते हैं उसको जो भी इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करते हैं आप अप्रिशिएट नहीं करते, और आप ख़ुद से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो उनको थोड़ी धोखेबाजी टाइप सिचुएशन लग रही है। उनको लगता है आप उनको धोखा दे रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। ये इनकी फीलिंग्स हैं। उनको लगता है ये सिचुएशन टॉक्सिक होती जा रही है, बस आप उनको यूज़ कर रहे हैं, नीड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, नीड बेस्ड हो गई है ये रिलेशनशिप या कनेक्शन जो भी है आप लोगों के बीच, और लव नहीं है सिचुएशन में। तो ये इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। उनको लगता है कि आप इनको यूज़ कर रहे हैं, बस इनको यही लग रहा है, इनकी फीलिंग्स हैं ये। हाँ, आपकी फीलिंग्स में है, आप कोई फेयर है जो आपको तंग कर रहा है, जिस पर आपको कंट्रोल पाना है। जैसे कि अभी हमने साइड मैसेज निकला था, उधर भी बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए फिर से आपकी फीलिंग्स में है कि कोई फेयर है जो आपको तंग कर रहा है, आपको उस पर कंट्रोल करना है। आप करना भी चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं अपने फेयर पर कंट्रोल।
शायद आपके पास में या बचपन में जब आप छोटे थे आपके साथ इस टाइप का कुछ सिचुएशन हुई होगी जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा होगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग फ्रेंड्स हैं या स्टार्टिंग लेवल की है आप लोगों की रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए नहीं है तो उनको आपको लगता है कि फ्रेंडली, आपको डर लगता है किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन इनिशिएट करने में। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो मैसेजेस देखे थे उसमें भी कुछ इस टाइप का ही था, तो हो सकता है ये आप हों। आपको डर लगता है किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन इनिशिएट करने में इन पर्सन से, किसी वजह से। कहीं आपको डर लगता है कि आप कुछ भी बात ऐसी ना बोल दें कि आप इन पर्सन को खो दें या आपकी लाइफ से चले जाएं। हालांकि आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, करना चाहते हैं बैक एंड फोर्थ। यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स हैं, आपको शक है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको लगता है कि शायद ये किसी और से भी डील कर रहे हैं, इनके पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, इन्होंने किसी और ऑप्शन को चुन लिया है, तो आपको इस वजह से डर है। तो आप इनके पीछे पीछे तो रहते हैं, इनके साथ रहते हैं, पर यहाँ बहुत सारे डाउट्स हैं। हो सकता है इसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी होते हो, पर इनके आप साथ भी रहते हो। इस वजह से इनको ऐसा फील होता हो कि आप बस ऑब्सेस्ड हैं, आप खुद से इन्वेस्ट नहीं कर रहे कुछ भी इस कनेक्शन में। तो ये प्रॉब्लम्स जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इस वजह से निकली हैं, क्योंकि यहाँ पर फेयर है आपका कोई, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं। आपको डर लगता है कि कहीं आप इनको खो ना दें, ऐसा भी हो सकता है। और आपको कुछ लोगों को के लिए हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको डाउट है कि ये पर्सन किसी और से भी डील कर रहे हैं, इनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, इन्होंने किसी और को चुन लिया है अपने दूसरे ऑप्शंस में से। पर आप इस बारे में अगर बातचीत करना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेशन इनिशिएट करने में बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि अगर आप लोगों की फ्रेंडशिप भी है या जो कुछ भी है आप लोगों के बीच, वो भी ख़त्म ना कर दें आप कुछ भी बोलकर। तो इस किस्म की चीज़ लग रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि छोटी सी बात को बड़ा सा पहाड़ बना देते हैं कि वहाँ क्यों गए, लेट क्यों आए, टाइम पे क्यों नहीं आए, इतने टाइम कहाँ थे, किसी और के साथ थे। अगर किसी और इनकी सिस्टर का मैसेज आता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है उनकी सिस्टर का मैसेज आया तो आप कहीं किसी और गर्ल से बात कर रहे हैं, वो उनके पास दूसरा ऑप्शन है, तो आप बुरा फील करते हैं और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर आप बोले नहीं भी, बात ना करें इस बारे में, तो इस चीज़ को वो फील कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं, वो आपको देखते हैं, आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इमोशंस बैलेंस करने की, आप शो नहीं करते हैं इनको। आप इस सिचुएशन से हील होने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आपको या तो जैसे माफ़ी मांगनी है कि कोई ऐसी बात हो सकता है आपने कह दी हो गलती से कि इनको बुरी लगी हो, या तो फिर इनको लगता है कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी है। तो किसी किस्म की माफ़ी या कम्युनिकेशन इनिशिएट करना है या कोई चाहता है कि करे, पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। मुझे लगता है ये आपको ऐसा ही व्यू करते हैं कि आपको कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी है इनसे, क्योंकि आप लोगों के बीच शायद लड़ाई झगड़ा हो सकता है हो गया हो और सेपरेशन में हो, तो इन तज़ीरों में हो सकता है आप लोगों की बातचीत हो। अगर आप बातचीत नहीं हुई है, पर ये आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इनकी तरफ कोई भी एक्शन लिया जाए, इनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया जाए, प्रेयर्स किया जाए, या इनको कोई ना कोई मैसेज या अपॉलॉजी वगैरह दी जाए, या तो फिर इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो जाया जाए। तो ये आप कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको क्या स्टेप लेना है इनकी तरफ, ऐसा ये आपको व्यू करते हैं। हो सकता है आप क्लियर हों, पर ऐसा ये करते हैं आपको व्यू कि आप कंफ्यूज हैं। अब इनके एक्शंस देखते हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में इनको लगता है सिचुएशन टॉक्सिक थी, ट्रस्ट इश्यूज़ थे और आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इनकी फीलिंग्स में, पर एक्शंस में डिफरेंट है। ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। अगर आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया था या इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, तो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपसे, कम्प्लीटली कट नहीं किया है, आप अभी भी इनके थॉट्स में हैं, पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या किया जाए, अब क्या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था, क्या अगर वो इस तरीके से इस सिचुएशन से डील करते तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। तो इनके एक्शंस में है कि कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच कुछ नहीं है तो किसी किस्म की रिलेशनशिप वगैरह चाहते हैं, या स्लोली बनाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलना चाहते हैं इस कनेक्शन को। तो ब्रांड न्यू बिगैनिंग चाहते हैं आपके साथ, ये ग्रोथ चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। पर ये देखते हैं कि आपको या तो इनको या तो आपको अपने इमोशनल मैच्योरिटी आप अपने अंदर लानी होगी। जो भी आपके फेयर्स हैं आपको
उन पर कंट्रोल करना होगा, अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने होंगे कि आप किसी से भी ऑब्सेस्ड ना हो। इनको शायद ये अच्छा नहीं लगता कि आप इनसे ऑब्सेस्ड है या इंडिपेंडेंट नहीं है, इन पर डिपेंड होते हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, अपने वैल्यूज़, अपने स्टैंडर्ड्स हाई करें, क्योंकि ये चाहते हैं कोई जिसके हाई स्टैंडर्ड्स हों ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है ये सिचुएशन स्लो चलेगी अगर आप न्यू बिगैनिंग भी करते हैं, बातचीत करते हैं। हो सकता है इन दिनों फ्रेंडशिप हो, अगर इन 10 दिनों में आप लोगों की बातचीत होती है और फिर स्लोली आगे चल के कुछ बन सकता है। इस कनेक्शन का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है इनके एक्शंस में, तो कि ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, बिल्कुल भी होपलेस फील नहीं करना है किसी भी सिचुएशन के बारे में अपनी लाइफ में, स्पेशली रिलेशनशिप्स के बारे में, कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, जो आप चाहते हैं वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा, कनेक्शन में कभी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पास में ऐसा हुआ था तो फिर से होगा। ये नहीं करना है, आपको होपफुल रहना है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही होता है। अगर आप सोचेंगे कि ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा, हमेशा से ऐसा होता आता रहा है तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा ही होगा, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। तो जिस टाइप का आपको फ्यूचर चाहिए अपना, आपको पॉजिटिवली सोचना होगा। और सिर्फ सोचना नहीं होगा, आप अपने अंदर देखिए पास्ट में आपने क्या गलतियाँ की थी, किस वजह से क्या सिचुएशन हुई थी, वो चीज़ें देखिए, उनसे कुछ ना कुछ सीखिए और नेक्स्ट टाइम चेंज करने की कोशिश कीजिए। तभी आपके कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में या किसी और के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, कोई न्यू पर्सन भी आपको मिलता है, ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अगर आता है, तो उसके साथ इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ सके, रिलेशनशिप्स आप लोगों की स्टेबल हो सके, कि जितने भी लड़ाई झगड़े हो जाए तो टूट ना पाए। तो यहाँ पर होपफुल रहना है, आपको होपलेस फील नहीं करना है। पास्ट में जो हुआ वो जाने दीजिए। हाँ, याद रख के चलिए कि पास्ट में आपने क्या गलती की थी, आपको किस तरीके से चेंज होना चाहिए, तभी इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अब हम ऑल साइंस देखते हैं, सारे साइंस आपके साथ इन 10 दिनों में कैसे रहेंगे। तो कैप्रिकॉर्न, एरीज आपको किसी किस्म के ऑफ़र या अपॉलजी का मैसेज देना चाहते हैं। अगर उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया हो, आपका दिल दुखाया हो, तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको किसी किस्म की ऑफ़र देना चाहते हैं। अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं तो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी ना होने के बारे में बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहते हैं, या तो मामला कम्प्लीटली एंड करना चाहते हैं। अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं तो आप पर होल्ड ऑन किए हुए हैं इस कनेक्शन पर सिचुएशन रुकी हुई है, या पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, आपने ये किया था, आपने वो किया था, जाने नहीं दिया है उन्होंने इन बातों को, इस वजह से सिचुएशन आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं तो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा लव एंड रिस्पेक्ट फील करते हैं, लविंग, केयरिंग, शेयरिंग टाइप एनर्जी है इनकी आपकी तरफ, और पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अफसोस है इनको, और बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं आपको। अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो लियो की तरफ से अनएक्सपेक्टेड मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, या कोई भी उनका अनएक्सपेक्टेड एक्शन आपको मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड है उनका एक्शन, पर किसी किस्म की रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, अब और ज़्यादा सिंगल नहीं रहना चाहते ये पर्सन। आप पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अपना मनी वगैरह, तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड है इनकी तरफ से, कोई भी एक्शन आपको मिल सकता है। अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, मैनिपुलेटिव, माइंड गेम टाइप सिचुएशन लग रही है। इनको लगता है कोई और भी इन्वॉल्व्ड है, या तो फिर बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड हैं, उनको किसी किस्म का सच पता चला है आपके बारे में। अगर आप किसी लिबरल से डील कर रहे हैं तो वो वेट कर रहे हैं आपके किसी डिसीजन का, या तो आपके वापस आने का वेट कर रहे हैं, या आपकी तरफ से किसी किस्म के डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि वो खुश हो सके, क्योंकि आप ही उनको हैप्पी फील करवाते हैं, उनको आपसे मिलकर हैप्पीनेस फील होती है। या तो आपकी तरफ से किसी किस्म की क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, अगर इन्होंने आपसे किसी किस्म का सवाल पूछा है तो आंसर का वेट कर रहे हैं जो कि इनको खुश करें। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो वैसे तो डेटिंग कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपसे भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लाइट एनर्जी में, थोड़ी फ्लर्टी एनर्जी में। अगर ऐसा नहीं था, लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो लाइट रखना चाहते हैं सिचुएशन को, फ्रेंडली टाइप रखना चाहते हैं। और अगर सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो भी फ्रेंडली टाइप, लाइट एनर्जी रखना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ कुछ ना कुछ इस कनेक्शन में, या तो किसी किस्म की रिलेशनशिप वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर अपने लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं,
उनके साथ इन 10 दिनों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या हो सकता है अगर पास्ट में हुआ हो तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं। अगर उनको लगता है दूसरे लोग इन्वॉल्व्ड हैं तो सबसे लड़कर आपको हासिल करना चाहते हैं। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से ही डील कर रहे हैं तो वो किसी किस्म का सच आपसे छुपा रहे हैं, आपको डर रहे हैं आपको बताने से कि आपके साथ कम्प्लीटली सेपरेशन ना हो जाए, उनका ब्रेकअप ना हो जाए। तो उनको चेंजेस नहीं पसंद, किसी किस्म का चेंज आ सकता है इस ट्रूथ की वजह से, तभी आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। या तो आपने छुपाया हो तो नाराज़ हैं आपसे, बात नहीं कर रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर ये मुझे लगता नहीं है इग्नोर हो पाएगा। जो भी बात है ये कुछ सीक्रेट है जो हो सकता है छुपा रहे हों आपसे। अगर आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ पूरे एक्सपीरियंस के साथ, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आना चाहते हैं। जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी के साथ लेना चाहते हैं, और जो भी एक्सपीरियंस के साथ आपकी तरफ जो भी एक्शन वगैरह लेना चाहते हैं। लेकिन इस कनेक्शन में इनकी तरफ से लव है, पर आपको शायद दिखाते ना हो, बताते ना हो। एक्वेरियस, अगर आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हैं, अगर आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हैं, उनका कोई दिल टूटा है आपकी किसी बात से, हर्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। तो अगर पास्ट में हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे तो सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग डिस्कनेक्ट थे 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, या 5 दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी, या तो आपने इनको छोड़ दिया था या इन्होंने आपको छोड़ दिया था, तो हो सकता है वापस आना चाहते हो आपके पास, या वापस आएँ, आप कोई ना कोई मैसेज वगैरह दें, या तो फिर आपसे बात करना चाहते हो सिचुएशन से, लेकिन हील होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। नाउ सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।